इमरान खान का जेल में ट्रायल क्यों किया जा रहा है? क्या प्रेशर है, क्या खौफ है, या फिर कोई चाहता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में ही रखा जाए? मुहर्रकात क्या हैं, असबाब क्या हैं? लेकिन दूसरी जानिब हमारी अदालतें बेबस सी दिखाई देती हैं, कोई खुल के फ़ैसला नहीं कर पाती। लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़े फ़ैसले का ऐलान किया गया है। ये बड़ा फ़ैसला क्या है, इसका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साइफ़र केस के साथ क्या ताल्लुक़ है, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द आवाम के सामने आने वाले हैं, ये सब कुछ हम डिटेल से बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता किया जा रहा है, बिजली फ़ी यूनिट 1 रुपये 30 पैसे महंगी करने की तैयारी की जा रही है। अप्रोक्सीमेटली कोई 22.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ हमारे कंज्यूमर पे पड़ने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी पहली मर्तबा एक ही तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि अमूमन ये होता है कि बिलावल साहब कोई और बयान देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए जरदारी साहब कोई और बयान देते हैं, लेकिन अब दोनों बाप बेटा एक ही बयान दे रहे हैं। और ये बयान किसके खिलाफ हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसने डसा है? इनको कुछ कह के इनसे कुछ वादे किए गए थे, लेकिन वो फिर रातों रात मामला चेंज हो गए हैं। ये मामला किसने चेंज किए हैं? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का साइफ़र केस। अच्छा, अमूमन जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो माहिर कानून हैं, बड़े माहिर कानून पाकिस्तान के एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और बहुत से दूसरे माहिरीन, उनका ये कहना था कि साइफ़र केस में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि एक ऐसा धमकी आमेज़ ख़त जो कि बाहर से हमें आया और उसको लेके एक वज़ीर आज़म को सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में ट्रायल इसलिए दिया जा रहा है ताकि अवाम को ये ख़बर ना हो सके कि सज़ा किस वजह से हुई। PTI का ये मुतालबा है कि ऑन कैमरा होना चाहिए ट्रायल। अब आज इस्लामाबाद की डेवलपमेंट साइफ़र केस के ऊपर ये है कि अभी से चंद लम्हात पहले जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और इसके अलावा समन रिफ़त इम्तियाज़, ये 2 जजेस हैं, इन्होंने हमारे अटार्नी जनरल और सलमान अकरम राजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल दिए, जबकि अटार्नी जनरल ने सरकार की तरफ से दलाइल दिए। और अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि इमरान खान का जेल में ट्रायल फौरी रोक दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान का साइफ़र केस में ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इसको आप समझे तो ये एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ी ख़बर है, इस पर अमल भी होना चाहिए। और इमरान खान साहब को बाकायदा जो एक आम कैदी के जो राइट्स होते हैं, हकूक़ होते हैं, वो उनको मिलने चाहिए। और जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा कि ये इमरान खान का इस्तेहकाक है और इसमें कानून के, आइन के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, इसलिए इस केस का जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दिया उन्होंने। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सलमान अकरम राजा ने भी केस के हक़ में दलाइल दिए, इमरान खान साहब के हक़ में दलाइल दिए और रिक्वेस्ट की कि जेल का ट्रायल रोक दिया जाए। नाज़रीन, ये एक लंबी कहानी है, एक पूरी एक दास्तान है। ये इमरान खान, अगर कोई भी बड़े से बड़ा भी केस हो, बड़े से बड़ा मुजरिम, इवन के इराक़ में जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जानी थी तो उससे पहले भी उनका ऑन कैमरा उनकी पूरी उनके केस की सुनवाई हुई, लोगों को एतमाद में लिया गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे अवाम में बड़ी हलचल पाई जाती थी। हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है। इमरान खान को जेल में रखने का या जेल में ट्रायल करने का क्या मकसद है? वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम से दूर रखा जाए। ना ही तो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना ही तो नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी और ना ही बकाया 14 जमातें, ये सारी जमातें मिलके भी PTI का, और PTI में कौन है? इमरान खान वाहिद एक पर्सनैलिटी ही तो है। ये सारे मिलके भी उसकी पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमने देखा कि किस तरह से पार्टी का क्रैकडाउन हुआ, पार्टी टूट गई, MP MNAs छोड़ गए हैं, फैमिली के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, इमरान खान 100 दिन से जेल में हैं और जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं है। B, C, D कैटेगरी के इलेक्टेबल्स को भी PTI के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI, उनकी मकबूलियत तो कम नहीं हो रही। सबसे बड़ा मसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग का है कि नवाज शरीफ साहब को
एक खाली ग्राउंड दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वाली जो कंपेन थी या वो वाली जो हाइप थी जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी वो तो नहीं वो क्रिएट कर पाए। तो ऐसी सूरत हाल में अब अदालत की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जाहिर सी बात है अगर हम न्यूट्रल एनालिसिस करें तो बहुत स्लो रफ्तार है इमरान खान के केसेस सुनने की। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस वो पेश भी नहीं होते और उनकी बायोमेट्रिक उनकी गैर मौजूदगी में हो जाती है, उनको अपीलें सुन भी लीं, उनकी ज़मानतें भी कंफर्म हो गई, उनके केसेस के ट्रायल भी हो गए, और एक मुजरम जो कि अप्रोक्सीमेटली कोई 1000 से ज़्यादा दिन इश्तहारी रहा हो वो दंदनाता फिर रहा है, खुलेआम जलसे कर रहा है। और दूसरी जानिब इमरान खान, उनके ऊपर टूटे फूटे से 3-4 केसेस हैं और उनको मुसलसल जेल में रखा जा रहा है। नाज़रीन, ये मेरी राय नहीं है, ये मेरी ज़ुबान नहीं है, ये आम आवाम की 26 करोड़ लोगों की ये राय है। और ये 26 करोड़ में से करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं सिर्फ इस गलत पॉलिसी की वजह से जो इमरान खान को फिक्स करने के लिए, दबाने के लिए, उसको चुप करवाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एक तरफ देखें, हमने इमरान खान की तरफ से जो शिद्दत पसंदी थी, ज़ाहिर सी बात है इदारों के ऊपर इतना ऊपर चढ़ जाना, हमने देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरती से जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई वो वतन से बाहर चले गए, उन्होंने बाजवा साहब, फैज़ हमीद का नाम ले के प्रेशर डाला। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब को खुला हैंड दिया हुआ था, ओपन हैंड दिया हुआ था कि आप जाएं और इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें, और वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करते रहे। और बिल आखिर वो एक्सटेंशन के मामले को लेकर नून लीग और बाजवा साहब एक पेज पे आ गए और उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को ऐसे करके ख़त्म कर दिया और ख़ुद वो इक़्तिदार में आ गए। इमरान खान साहब से एक गलती ज़रूर हुई है कि वो जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो बहुत साथ थे, लेकिन फिर जब उनके ख़िलाफ़ हुए शदीद ख़िलाफ़ हो गए, इतने ख़िलाफ़ कि अब वो कोई बातचीत हो ही नहीं रही। बीच में आरिफ अलवी साहब, मोहम्मद अली दुरानी और बहुत से फैक्टर्स आए जिन्होंने कोशिश की कि कोई ना कोई बात खुल जाए, लेकिन इमरान खान नहीं चाह रहे। इमरान खान को इतना शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नरम लहजा इख्तियार करना पड़ता है इदारों को लेकर। ज़ाहिर सी बात है एक सिस्टम जो 70 साल से चला आ रहा है उस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उसको चेंज किया जा सकता है। तो इमरान खान साहब को चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसी में नरमी रखते ताकि वो आज सियासत में इन होते। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान के खौफ की वजह से ना ही पंजाब और KPK में 90 रोज़ में इलेक्शन हुए, ना ही इमरान खान के खौफ की वजह से कौमी असम्बली के 90 रोज़ में इलेक्शन हुए। इमरान खान की वजह से आइन और कानून बदल दिया गया। इमरान खान की वजह से कानून की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे फैसले आए जो आज तक कभी नहीं आए। जजेस बीमार हैं, जजेस की तबीयत नहीं ठीक, जजेस के पेट ख़राब है। तो नाज़रीन, ये इमरान खान ही है जिसने पूरे के पूरे सिस्टम का पेट ख़राब किया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है क्रेडिट तो जाता है इमरान खान को, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इंसान है और 70 साल से ज़्यादा उम्र है, कितना को बेचारा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन लेट्स सी, डटा हुआ है इमरान खान, और यही वजह है इमरान खान की कि इमरान खान आज अवाम में खड़ा हुआ है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप हमेशा चोर दरवाजे से अंदर आते हैं। नाज़रीन, ये जो चोर दरवाज़ा है ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। हुआ क्या था? हुआ कुछ यूँ था कि जब ये PDM की गवर्नमेंट कायम की गई तो आसिफ अली जरदारी साहब पेश थे, फ्रंट फुट पे वो थे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ, और फिर लेकिन एक बड़ी गहरी चाल के तहत, साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को थोड़ा पीछे कर दिया गया और सारे का सारा अब जोर और वो जो कमान है ना वो नवाज शरीफ साहब को सौंप दी गई है, जिसको लेके आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों तशवीश का शिकार हैं। और वो ये नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस तरह से खुलेआम शुतर बेमहार छोड़ दिया जाए और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नुकसान करें। और यही वजह है कि आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों डट गए हैं, खड़े हो गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के सामने। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में हम अपना क्रेडिट मियां साहब को नहीं लेने देंगे और वो गलत काम जो इन्होंने 2 साल में किए हैं उनका खमियाजा भी ये खुद भुगतेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जब खड़े हो जाते हैं तो फिर आपको पता है चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उनके डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। नवाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा में जो सबसे बड़ी रुकावट होगी वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से भी ज़्यादा वो आसिफ अली जरदारी साहब का फैक्टर मैटर करेगा।
अनडाउटेडली इमरान खान की पॉपुलैरिटी मैटर करेगी, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स ये भी मैटर करेगी। इस वजह से नवाज शरीफ साहब और नून लीग इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। ये खबरें थी। दूसरी जानिब हुकूमत ने 2 रुपये पेट्रोल सस्ता किया और 1 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा कर दिया। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 22.5 अरब रुपये, 22 अरब और 56 करोड़ रुपए इजाफी बोझ डलने वाला है आम आवाम पे। तो जाहिर सी बात है आपके सामने है, 1 रुपया 30 पैसे यूनिट बढ़ने का मतलब है कि अगर आपके 200 यूनिट्स चलते हैं तो इमेजिन कर लें कि आपका 1000-2000 रुपया बिजली का बिल महंगा हो जाएगा। यही आपको पेट्रोल में बचत थी, यही हुकूमत ने आपको बैलेंस कर दिया। ऊपर नहीं जाने दे रहे वो आम आदमी को। आम आदमी के लिए मसाइल बढ़ाए जा रहे हैं, कम नहीं किए जा रहे। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। देखें, हम ये नहीं कहते यहाँ पे सोर्सेज ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई मसाइल का हल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तमाम तर कुव्वतें वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को फिक्स करने में लगी हुई हैं, जो कि एक अफसोस कुन लम्हा है, लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। अल्लाह करे इस सिस्टम को अकल आ जाए, सिस्टम से मुराद सिस्टम चलाने वाले, ताकि ये मुल्क वापस अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।